हाँ बोला बोला बोला। कुछ तुक की बात सुना। ये राजा रानी की कहानी क्यों सुना रहे हो तुम? कुछ तुक की बात सुना। अरे देखो, राजा रानी की कहानी तो हम वर्षों से सुनाते आ रहे हैं, है कि नहीं जी? है ना? लैला मजनू श्री फरहाद कहो तो डाकू हसीना के नाटक दिखा दे। नहीं नहीं है नहीं नहीं दिखाए। अच्छा बिंदिया और बंदूक के नाटक दिखा देते हैं। नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है। अरे कौन सुनना है? कौन सा नाटक दिखाए? किसानों पे कुछ नया नाटक दिखाओ। ओहो, बात कर रही हो किसानों की। सही बोली तुम। जिसमें तुक की बात हो। हाँ, तुक से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भैया कहने का मतलब कुछ ज्ञान के बात हो, जानकारी वाला बात। अच्छा, तो ऐसा नाटक तू सबको दिखाता है क्या? है ऐसा नाटक तू सबको दिखाता है क्या? जिसमें दिखती नहीं जिंदगी अपनी, साजो श्रृंगार में बातें उड़ जाए है। सच क्या है किसी को खबर नहीं, सच क्या है किसी को खबर नहीं, सच क्या है किसी को खबर नहीं। सही बोली तू। हम ऐसा नाटक दिखाएंगे। आज इसने बात की किसानों की। जो किसान बंधु हमारे अन्नदाता हैं, अगर किसान बंधु अन्न न उगाए तो हम शहर वालों का पेट नहीं भरेगा। बात सही कह रहे हैं। लेकिन यही किसान और इन्हीं किसान बंधुओं का फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उचित दाम नहीं मिल पाता है। अपने फसल को औने पौने भाव में जहाँ तहाँ बेच देते हैं। लेकिन तुमने सही कहा, तो चलो आज हम चलते हैं गांव में, और गांव में चल के और सही गांव में चल के वहीं पे नाटक दिखा देते हैं। चौपाल। हाँ चलिए है ना? हाँ चलो बिल्कुल। चलो 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 चलो। पक गईले बच्चे, पक गईले धनवा के बाल हो, झूमे लागल किसनवा। इधर ले आइए ना भैया, भैया ओ भैया। धान तो हो गया, अब 20 बात के लिए तो सब काट के बेच देते हैं। हाँ काट काट तो ढेरी लगा ही दिए हैं। हाँ, हाँ। और जाके बेच दीजिए। और जानते हैं, हाँ। एगो मेरे लिए नथनिया खरीद दीजिएगा, नतिया, एगो कान का झुमका, ओह, और जानते हैं एक बनारसी साड़ी खरीद अरे दीजिएगा। बाप रे बाप, इतना सामान के भार। तो धान बेच के खरीद अब दीजिए। सुनो, जो कर्जा महाजन लेके खेती की हो तो उसका कौन चुकाएगा? बोलो। बात तो बिल्कुल सही कहा। हाँ तब एक तो भी जानती हो, हमारा धान जानते हो कितने सस्ते दामों में बिक जाता है, 1200 रुपए कुंटल। और गेहूँ जानते हो 1300-1400 रुपए कुंटल। इतना सस्ता दाम में मेरा उपज धान और गेहूँ सब बिक जाता है। तो क्या कहें, मेरा कर्जा कैसे वसूल होगा? तो एक काम कीजिए, पहले आप धान बेच के ना महाजन सबको दे दीजिए, उस बाद में खरीद लेंगे साड़ी या नथिया। हाँ ठीक है, कह रही हूँ। हाँ ना। ले जाते हैं, अलगा दो। हाँ अलगा दो। पक गईले धनवा के बाल हो, झूमे लागल किसनवा। पक गईले धनवा के ले लो भैया आ जाओ। लीजिए बैगन लीजिए, परवल ले लीजिए। रुक जा है भैया, रुक जा। हाँ रुक जा हाजी। हाँ हाजी, हाँ प्रणाम। अरे हाँ सुखारी भाई हाँ, हाँ। आ गई हो। हाँ धान बेचोगे? अब कितना लाए हो? जी 10 कुंटल है जी। 10 क्विंटल। देखो भैया, हमरे यहाँ हम है साहूकार गांव का। धान जो है यहाँ ना हम खरीदेंगे 1200 रुपए क्विंटल, समझ गए? सब किसान का यही हो रहा है, समझ? 1200 रुपए क्विंटल मार्केट रेट यही चल रहा है। और कोई नहीं देगा, जो सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं। बाकी लोग तो और कम में देता है, हम तो इतना ज्यादा दे रहे हैं। गेहूँ जानते हो 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये क्विंटल खरीदते हैं। हाँ है, बेचना है कि नहीं? देखो जाओ प्रोसेस देखो।
बेचना है। 1200 रुपए क्विंटल हाँ हाँ जी बेच देते। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? हाँ 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 जी जी मंजूर है? जी 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 नहीं, कितना है ये जो खाएगा तभी ना खरीदेंगे, हैं? ए भाई क्या कर रहे हो भाई? हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप कहाँ है? दुकान में हम साहूकार है, यहाँ पे हम राशन खरीदते हैं, अन्न खरीदते हैं। जी हाँ मैम यहाँ धान बेचने आए हैं। अच्छा, तो कैसे ले रहा है? 1200 रुपये कुंटल बोल रहे हैं। 1200 रुपये? तो 1200 रुपये लेंगे तो कैसे लेंगे जी? पूछ रहे हो कैसे? 50 रुपये हमारे का है, 1200 रुपये कटल ले रहा है जी, बात कर रहे हैं। किसान बंधु पूछे तो जे आए बवाल कर रहे हैं। सुनो भाई, पहले समझो, धान तो पूरा जो है आप किसान हो ना, ऐसा होता है। इसके बाद कैसे बेचने के लिए 1200 रुपये ले रहा है, बहुत सस्ते दामों में ले लेते हैं। सस्ता दाम में। सबसे पहले तो गलती कर रहा है कि तुम किसान को बरगड़ा करके और कम ही दामों में तुम किसान का उपजाऊ फसल को ले रहा अनाज को, है? और तुमको तो केस कर देगा। और सुनो भाई, हम बिहार सरकार के सहकारिता विभाग से हैं। सरकार से आए हैं। हाँ। ऐसा है, हम नहीं है दुकानदार। हाँ कौन है? अभी तो बोल रहा था। नहीं हम नहीं। आप ये झूठ बोले आप यहाँ। ए, नहीं। आप ये काम नहीं है। ए भाई आप क्या बोले? हम दुकानदार हैं जी, हम हैं जी। बोले नहीं, हम दुकानदार नहीं है। तो शांति से रहो, हम नहीं बेचा है। शांति से रहो। देखो भाई, इतना मेहनत करके कर्जा पैसा कर करके खेती करते हो, ट्रैक्टर वाले को देते हो, खाद वाले को देते हो, साहूकार को देते हो, खेत जिससे लेते हो, या अगर अपना खेत है तो ठीक है, मन्ने बटेरिया लेते हो, और तुम पौने पौने दाम जी पैक्स में 2300 रुपये क्विंटल। सरकार का ऑर्डर है कि 2300 रुपये क्विंटल पैक्स में लेना था। हाँ, एक 2300 रुपये। हाँ 2300 रुपये। हाँ हमारा धंधा बैठ गया। इस सरकार लेट हुआ 2300 रुपये। हाँ, सरकार खरीदेगी। बहुत ठगा है तुम, हम नहीं बहुत ठगा। 2300 रुपये धान लेना है, ठीक, क्विंटल, और उससे बढ़िया होगा 2320 रुपये। अच्छा उससे बढ़िया रहेगा धान तो 2320 रुपये। क्वालिटी है। ये भाई साहब। हाँ, इधर आइए ना। अरे उधर क्या है ना, बोलो के काम को हटाइए। आराम से आदमी है। आप लोग सुन लीजिए, आप लोग किसानी करते हैं तो आप लोग अपना धान पैक्स में बेचना है और वहाँ उचित मूल्य मिलेगा। अगर गेहूं का भी फसल करते हैं तो उसका भी उचित मूल्य है। आप सब्जी उपजाते हैं तो उसका भी सरकार उचित व्यवस्था की है, कोल्ड स्टोर जहाँ जहाँ करके। तो सबसे पहले आप समझ लो कि पैक्स का सदस्य मेंबर बनना है। क्या करना पड़ेगा मेंबर ला? हाँ, उसके लिए एकदम आसान तरीका है। फोटो ले, दो फोटो चाहिए, रंगीन फोटो। हाँ, बैंक का खाता चाहिए, आधार कार्ड की 2 कॉपी चाहिए। उसके बाद किसान जो होता है रजिस्ट्रेशन, किसान रजिस्ट्रेशन करवा लिए है ना, हाँ भैया। तो करवा लिए। तो सब कागज लेकर के और जाना है पैक्स अध्यक्ष महोदय के पास। अच्छा ये किसी के पास। हाँ, और कहना कि सर हमको सदस्य बना दीजिए पैक्स में। हाँ बोलिए। सेटिंग वेटिंग कर लीजिए ना। अरे भाई मोटा खाना, पहले बात समझो, समझ गए? वहाँ जाना है, पैक्स महोदय से कहना है कि सर हमको सदस्य बना दीजिए। अगर वो नहीं दिखाई देते, गाँव नहीं है, तो अब उनके यहाँ भी नहीं जाना है, सीधे CSC सेंटर पर चले जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ अंगूठा लगा कर पैसा से नहीं निकाला जाता है। हाँ, वहाँ पे जाइए, ऑनलाइन करें। और ऑनलाइन का जानते हैं, एक वेबसाइट है www, हाँ बोलिए ना, www .cooperative.bih फिर से बोलिए। www काम तो बाहर रहे हैं। फिर तो समझिए, हमको टाइम नहीं है। हाँ हम समझा दें। हमको दूसरा पैक्स में जाना हाँ है। बोलिए। www .cooperative.bih.nic.in इस पर ऑनलाइन करिएगा तो आप सदस्य बन सकते हैं। सुखारी भाई। अरे ये पागल आ रहा है, यही गांव में घूम के ना काम है ये। देखो सदस्य बन जाओगे तो कुछ ही मिलेगा, कुछ नहीं, घंटा। देखो ऐसे ना वैसे बेचो। अरे सदस्य आ रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं, झूठ मूठ के
सदस्य बनने में क्या फायदा होगा पूछो। ए भैया हाँ हाँ इससे काका फायदा होगा सदस्य बनने में? हाँ, देखिए बहुत अच्छा बात बोला, तो भूखे भूल करता है। काम तो बाहर है तो सदस्य बनने से अनेकों लाभ हैं। बिहार सरकार किसान भाइयों के लिए अनेकों लाभ लाया है। बताइए ना कौन कौन लाभ? खाद बीज दवा कर्ज मिलेगा तो ऋण मिलेगा। हाँ नहीं, किसान भाई सस्ते दर पर ऋण मिलेगा। ऋण मिलेगा हाँ कोऑपरेटिव से। सब कोऑपरेटिव के खाता खुलवा है। हाँ? नहीं खुलवाए। तो कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवा लीजिएगा, समझ गए। सरकारी पैसा जितना आएगा किसानी का पैसा सब उसी बैंक में आएगा। अब सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है कि किसान का जो भी पैसा खेती से संबंधित आएगा किसान से वो सब कोऑपरेटिव बैंक में आएगा। हाँ 6,000 जन और तो सालाना आता है पीएम सम्मान निधि तो 2000 करके आता है, वो तो आता है, इसके अलावा है। इसके अलावा भी हाँ, और सरकार ये भी फायदा कर रही है कि किसान भाई को अगर खेती करना है तो ट्रैक्टर खरीद रहा है तो उसमें 50% की सब्सिडी है। सब्सिडी मिलेगा, हाँ उस पर भी सब्सिडी मिलेगा। हाँ। ये तो हम छोड़ देते खाद हैं बीज में भी सब्सिडी दी है। सर, हम छोड़ देते, सबसे पहले हमको दिया दीजिए। हमें दिया दीजिए। अरे भाई सब कुछ मिलेगा। और यहाँ तक कि आप लोग सुने हैं ना, तो अपने अपने गांव में जाके कहिए कि किसान को सरकार बहुत फायदा करने जा रही है सहकारिता विभाग से, समझ गए। तो टैक्स से जुड़िए, टैक्स के अध्यक्ष ये ऑनलाइन करिए और समझ रहे हैं। और टैक्स के द्वारा ही और जन औषधि केंद्र खुल रहा है हर गाँव में, हर पंचायत में, खुला हुआ है, खुला हुआ है। सुने हैं, देखे होंगे खुला हुआ। वहाँ दवाई भी किसान भाई को जो सदस्य बने उनको कम पैसा में मिलता है दवा। कौन पैसा मिला? हाँ छूट है। ए जी, हाँ मेडिकल वाला को भी अब बंद करा दीजिएगा। अरे भैया सोच है कि सरकार की योजनाओं का घर घर जन जन तक फायदा हो, लाभ पहुँचे, है कि नहीं। अपने से कैसे हाँ, सही बात। और कुछ पूछना। हाँ हाँ, ये पूछना था कि मान लिया कोऑपरेटिव से जुड़ गए, हाँ सब चीज हो गया, टैक्स के सदस्य बन गए, लेकिन ये धनवा जो बेचेंगे हाँ। उसका धनवा हमारा एक के खलियान में हुआ के तौल के ले जाएंगे कि हमको वहाँ जाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय के पास। अध्यक्ष महोदय के यहाँ पास जाना है ना। ये बोल दिए हाँ। जाना है। हाँ। और एक चीज बताइए कि मान लिए कि एक टैक्स का ये होता है कि 100 क्विंटल ही धान खरीदेंगे, और अगर उनका जो कैपेसिटी है वो भर जाएगा तब हम नहीं बेच पाएंगे। तो मान लिया कि यहाँ इस गाँव में इस पंचायत का टैक्स में धान खरीदने के जो मान लिया 250 क्विंटल है, 400-500 क्विंटल है, तो अगर यहाँ पूरा हो गया कोटा तो हम दूसरे पंचायत में नहीं बेचेंगे। तब हम खाली ले जाके बोलेंगे इतना ट्रक लेके आके अपना माल लेके चल जाएंगे और रुपया दे देंगे। वहाँ पहुँचा वाह, कितना अच्छा बात है ना। ये तो हमको भी बना दीजिए ना, हम सदस्य बन जाते हैं। कौन बनाता है कि ऑनलाइन बना लीजिए अपना। हाँ हाँ। ए जी तो सुन लीजिए, आप भी सबसे पहले टैक्स से जुड़ जाइए, टैक्स के सदस्य बनिए और इधर उधर ध्यान के मत बचिएगा, है ना। जब 2300 रुपये क्विंटल दुगुना दामों पर हमारा धान सरकार खरीदेगी तो हम एक यहाँ का आया नहीं, मान लीजिए यहाँ फट गया तो हम कहीं और बेच देंगे। लेकिन ऑनलाइन होना जरूरी है, किसान रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है ना भैया। हाँ अच्छा कि है भैया। हाँ भैया जल्दी चला, इनका मेरा धार लगी बतलाते खाते भैया जल्दी चला, संगवा में आगा काटे जटिए आवाज भैया जल्दी चला, संगवा में आगा काटे जटिए आवाज भैया जल्दी चला, इनका मेरा धार लगी बतलाते खात भैया जल्दी चला, इनका मेरा धार लगी बतलाते खात भैया जल्दी चला, संगवा में आगा काटे जटिए आवाज भैया जल्दी चला, संगवा में आगा काटे जटिए आवाज भैया जल्दी चला। अब न बिकाई भैया राशन हो बाजार में, अब न बिकाई भैया राशन हो बाजार में, गाड़ी कर्ज में चल जाई रुपया 1000 में, गाड़ी कर्ज में चल जाई रुपया 1000 में, अब न बिकाई भैया राशन हो बाजार में, गाड़ी कर्ज में चल
संगवा में लगाते जतिए आवाज भैया जल्दी चला संगवा में लगाते जतिए आवाज भैया जल्दी चला टमाटर है 20 रुपए केजी ले लो। बैगन है 20 रुपए। कद्दू 20 रुपए। इतना छोटा छोटा कद्दू है 20 रुपए, बहुत महंगा बोल। ए मैडम यहाँ लीजिए टमाटर लीजिए। टमाटर कैसे है? 20 रुपए केजी है। आए मैडम बड़ी कराइए अरे सलाम कनाल बैगन भंटा समझ के आइए मैडम भंटा लीजिए 26 रुपए ले जाइए। टमाटर डाला अरे काम महाराज जब सारा गाँव टमाटर पड़ नहीं सब फैला बताइए ना बाबू का बढ़िया बताइए आइए अरे सबका नाम भंटा बोलिए कुछ नहीं देगा कैसे टमाटर? टमाटर 20 रुपया का 1.5 किलो 20 रुपए के डेढ़। अरे बहुत सस्ता में बेचते हैं तो उससे कनाल करा लगते हैं आइए 10 रुपए ले जाइए। करेगा बदमाशी पूरा कनाल बैगन है उसका मत लीजिए अरे सुंदर सुंदर गुलाबी बैगन भंटा है जी कनाल सब्जी से सब आने आइए आइए गोभी कैसे गोभी? गोभी अभी तो महंगा 40 रुपए पीस है गोभी किलो लगा हुआ है मत लीजिए। पुरनका ना नया गोभी है तोरे से कोल्ड स्टोर वाला है अरे वही आपने सब्जी भी खरीदने दीजिएगा तो आप तो अपने पास की आप बोले ना मैडम कितना देते बोलिए मैडम ले जाइए ना फ्री में ले जाइए। काले फ्री में ले जाकर हम लोग घरे सड़ जाएगा तो एक पोखरी मोनी वाला जा उधर गांव में घूम के बच्चे हमरा दुकान के सामने जाके मत निकालो अरे हमरा ये दुकान है भाई सुनो हम थोड़ा ये कह रहा है तो ठेके में देता ना तू लाए करना है तू उधर बेचो उधर बेचो क्या कर रहा है सब अरे भैया देखिए हमारी दुकान है हमारा दुकान के सामने सब रोज मौनी में लेगा सब्जी सस्ता में दाम पर दे देता है हमारा दुकान घाटे में पड़ जाता है जी सारा गला देता तो दे देता है हम अपना। भाई देखिए ऐसे में सब्जी बेचेगा तो हमारा दुकान तो बेच ही जाएगा अरे भाई अब यहाँ सब्जी बेचने का गांव देहात में कितना सब्जी बिकेगा जी बताओ हम देखो अभी पटना से सब्जी बेच के आ रहा है तो पैसे लेके आ रहा है हाँ जी अब सरकार व्यवस्था की है सब्जी जो उपजाते हैं किसान भाई उसके लिए अब सब्जी गाँव घर से खरीद करके और सरकार वहाँ ले जाती है कोल्ड स्टोर में रखती है हाँ जमा करते हैं अरे सरकार सब्जी खरीद रही है किसान भाइयों से हाँ जी और सॉरी कमी को तो पते नहीं था जी, जानते हैं हम लोग अभाव में 20 रुपए 30 रुपए सब्जी बेच देते हैं भैया क्या करे भैया हम बेचवा दीजिए ना सब्जी का। अरे सुनो इसके लिए इसका भी सब्जी बहुत बर्बाद हो जाता है अरे अब सब्जी ऑनलाइन बिकता है कलकत्ता मुंबई दिल्ली मद्रास सब हो जाता है बिहार में क्या मजा करें खाली ऑनलाइन लिपस्टिक पाउडर क्रीम और साड़ी सब मिलता है। हाँ जूता चप्पल कपड़ा ये सब ऑनलाइन मिलता है हमारा सब्जी कहीं ऑनलाइन बिकेगा जी हमारा दिमाग खराब है हम बड़ा समझ लिया हमको सब्जी कोई ऑनलाइन लिया है झूठा बोल रहे हैं। हाँ तो बताइए सबसे पहले हम ही नहीं भाई जी हैं हम सब्जी बेच के आ रहे हैं पटना से आइए के समझा रहे हैं तो समझिए एक बात बताइए तो सब्जी ऑनलाइन किस तरीके से बिकता है भाई कौन सा माध्यम से बिकता है बताइए तो जैसे तो कपड़ा खरीदते हैं ना एगो शर्ट खरीदता है वैसे सरकार घरे घरे भेजते हैं ऑनलाइन वैसे माध्यम से माने बुढ़वा के बनाएगा मतलब सरकार के सब्जी लेवे के झूठ पे जी है बता अरे भैया लेती है सरकार कि हमारे किसान भाई के जो लागत है ना उनका घाटा नहीं हो अच्छा हाँ माने किसान भाई को सरकार सपोर्ट कर रही है ना हाँ। हम लोग के साथ सब्जी गल जाता है बिक नहीं पाता अच्छे दाम पर तो सरकार खरीद रहा है सब्जी तो सब्जी जाएगा कहाँ? वो सब्जी जाएगा देखो ये गांव से खरीद करके प्रखंड में जाएगा वहाँ बड़ा बड़ा हर बहुत जगह बन गया है कोल्ड स्टोर उसमें जमा होगा और ट्रक से और भाड़ा वाला नहीं होता है कुछ नहीं होता है कुछ तो छोटा छोटा करिए जी रिक्शा ठेला हाँ वहाँ से जाएगा अच्छा लगा जाएगा पटना और पटना से वहाँ से ट्रेन पर लगा करके दूसरे जगह जाता है विदेश तक जाएगा हम लोग का सब्जी। हाँ अरे वाह। बिहार के सब्जी हर थाली में जाएगा है ना हाँ ये भैया ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं तो बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा कैसे जुड़ना पड़ेगा हाँ कहाँ जाना समझ रहे हैं ना आप लोग समझ रहे हैं समझ लीजिए इसका एक पोर्टल है सरकारी बहुत काम करके पोर्टल सरकार चलाई है
उस पर ऑनलाइन करना है, समझ गए? ऑनलाइन आवेदन करना। हाँ करिएगा। आपका सब्जी जितना रहे 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल अपना नहीं है तो अपने गांव के किसानों को मिला करके आप बुलाइए, यहाँ पर बुलाइए, गाड़ी लाद करके तौल कर ले जाएगा, आपके खाते में पैसा देगा। कर सकते हैं कि हमारे पास 20 किलो सब्जी है, कोई के यहाँ 10 किलो है तो 5-10 किसान भी लोग मिलके 2-4 क्विंटल करके भी हाँ ऐसा इकट्ठा करके अच्छा दाम पे सरकार सब्जी लेगा हम लोग। हाँ तो बहुत बढ़िया है भैया। उचित दाता असरनी करने का भी नाम नहीं है। अच्छा ये जो सर नहीं देखो तो बढ़िया बढ़िया सर गया, सब सर गया ना जी। तो इसको उपाय कीजिए, है ना, कि शहर में भेजिए, ऑनलाइन कराइए, समझ गए? सब्जी को ऑनलाइन कराइए। ए भैया हम आज जाते हैं, ठीक ना, ऑनलाइन कर देते हैं। हाँ तो आप लोग भी कहे किसनवाना ये भैया, कहे किसनवाना, कहे किसनवाना ये भैया, कहे किसनवाना, कियाई ये गवान में खाई जमाए भैया, कहे किसनवाना, कियाई ये गवान में खाई जमाए भैया, कहे किसनवाना। कहे किसनवाना ये भैया, कहे किसनवाना हो, कहे किसनवाना ये भैया, कहे किसनवाना, कियाई ले गवान में खाई जनवाए भैया, कहे किसनवाना, कियाई ले गवान में खाई जनवाए भैया, कहे किसनवाना। सस्ता दाम में खाद मिलेला, सस्ता दाम में दिया हो, सस्ता दाम में खाद मिलेला, सस्ता दाम में दिया हो। और जानते हैं खाद और बीज सहकारिता विभाग यानी खैर के माध्यम से आप सब किसान भाइयों को, हम सब किसान भाइयों को सस्ते दाम पर सही मूल्य पर मुहैया कराया जाएगा। कहना है क्या? सस्ता दाम में खाद मिलेला, सस्ता दाम में दिया हो, सस्ता दाम में खाद मिलेला, सस्ता दाम में दिया हो। हम ब्याज पर लोन मिलेला, सहकारिता के वादा हो, हम दाम पर लोन मिलेला, सहकारिता के वादा हो। और अपने ना भैया सहकारिता विभाग से हम लोग जुड़ जाए तब कम ब्याज दर पर हमनी के लोन भी मिल सकेला खेती बाड़ी करे खातिर। कैसे का? कम ब्याज पे लोन मिले, सहकारिता के वादा हो, कम ब्याज पे लोन मिले, सहकारिता के वादा हो। कहे किसनवाना ये भैया, कहे किसनवाना, कहे किसनवाना ये भैया, कहे किसनवाना, कियाई गवान में खाई जनवाए भैया, कहे किसनवाना, कियाई गवान में खाई जनवाए भैया, कहे किसनवाना, कहे किसनवाना भैया, कहे किसनवाना, कहे किसनवाना ये भैया, कहे किसनवाना, कियाई गवान में खाई जनवाए भैया, कहे किसनवाना, कियाई गवान में खाई जनवाए भैया, कहे किसनवाना। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा लगा तो एक चीज और बता दे, आप अपने आसपास साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ भारत को और भी सुंदर बनाइए ताकि हमारा गांव, हमारा शहर सुंदर हो। दूसरी चीज कि आप अपने खेतों में खाद तो डाल ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुनः है आग्रह, विनती, विनम्र आपसे कि आपके आने वाले जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, बच्चियां हैं, उन लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने खेतों में। जैविक खाद का इस्तेमाल करिए, आसान है बनाना। जैविक खाद तो आपको अब मिलता भी है, आप कृषि भवन में जाएंगे वहाँ भी मिलता है।
या फिर आप अपने नगर पंचायत में भी जो होता है मुखिया जी से संपर्क करें, या खुद बना लीजिए। ये गोबर ही जैविक खाद है, इसी का बनता है। आप एक गड्ढा खोदिए, उसमें रखिए, उसमें डालते जाइए गोबर, थोड़ा गौमूत्र डाल दीजिए, वो स्वयं उसमें हो जाएंगे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि जैविक खाद बन जाते हैं। और जैविक खाद में से ही अपना खेती करें तो निरोग्य रहिएगा, कोई तरह के रोग नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि पहले के लोग कमों से कम जी रहे थे 70, 80, 100, 110, आज 60 तक जाते जाते हर शरीर में यानी कि हर हड्डी में, जोर में वो मतलब दर्द हो जाता है। उम्मीद करेंगे आप हमसे बड़े समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि हमने क्या कहा है। तो जरूर सहकारिता से जुड़े, टैक्स के सदस्य बने और बेहतर जानकारी के लिए आपके हाथों में मोबाइल है तो आप जैसी सहकारिता कोऑपरेटिव बोलेंगे वो यूट्यूब आ जाएगा, गूगल आ जाएगा। कैसे भरना है फॉर्म को, घर बैठे ही सदस्य बनने के बाद जैसे कि सर ने बताया अनेकों लाभ है, उसके बाद है ना सदस्य नहीं बनेंगे तो नहीं बन पाएंगे, यानी लाभ सरकार का एक भी नहीं ले पाइएगा। पुनः एक बार हम लोग आए हैं माध्यम फाउंडेशन फतुहा पटना की टीम आपके बीच में उपस्थित, हमारे आप ही के गांव के हमारे पैक्स अध्यक्ष जी, हमारे सर के लिए जोरदार ताली बजाइए जो अपना किसी समय बाल से जोड़ने के लिए कोई बात नहीं सर, कोई नहीं। तो है सर से भी आप इसके बारे में अगर आपको समझ में ना आए तो संपर्क करें, ये और आपको डिटेल्स में बढ़िया से बताएंगे कि हाँ इस तरह से करना है। तो चलिए आप लोगों ने अपना समय दिया और मुझे लगता है कि हम भी यहाँ पे आए, घंटों रहे, 1 घंटा से ऊपर हुआ आप लोगों के बीच में, मतलब बड़े आराम से आप लोग बड़े अच्छे हैं कि हमारे कार्यक्रम को शांतिपूर्वक देखा और समझे। धन्यवाद, बच्चे भी धन्यवाद के पात्र है कि इन्होंने शांति से हमारा कार्यक्रम को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हमारे बीच अभी हमारे संस्था के सचिव हैं तो वो कुछ इस बारे में बोलेंगे। जी नमस्कार। हम अपने संस्था के तरफ से आप सबका, पैक्स अध्यक्ष महोदय का, पैक्स सदस्य का, आप सभी किसान बंधु, माता बहन सब लोग जो मौजूद हैं उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति। यह किसान जो सहकारी चौपाल है इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग सरकार की योजनाओं को जानिए, जितना से ज़्यादा जानिएगा सरकार की योजनाओं का उतना ही आप लाभ उसका ले पाइएगा। आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है, नहीं चला रही है, तो उससे आप जुड़िएगा नहीं, उसका लाभ नहीं ले पाइएगा। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने आए हैं कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। अपने वार्ड सदस्य से मिलिए, अपने पैक्स जो गांव के हैं उनसे मिलिए, पैक्स सदस्य से मिलिए, पैक्स अध्यक्ष महोदय से मिलिए, ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक के अधिकारियों पदाधिकारियों से मिलिए और उनसे अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी लीजिए और उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।